हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मास्टर मैथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि कोई भी फ्रैक्शन हमें दी गई है, वो फ्रैक्शन होती है, मान लीजिए 18/24 हमें दिया गया है। 18/24 को सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि हम इसको इस फॉर्म में लेके आए कि जब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 हो, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं? दोनों को 6 से डिवाइड करेंगे। इसका हम क्या निकालेंगे? पहले HCF भी निकाल सकते हैं। इन दोनों का HCF जो होगा, HCF निकालने के बाद हम क्या करेंगे? दोनों को उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 3/4 आ जाएगा। अब 3 और 4 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इसके अलावा इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसी को ही हम फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं कि जब हम लास्ट में वहां तक पहुंच जाएं कि उसके बाद हम उसको आगे डिवाइड ना कर सकें, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को किसी और नंबर से वो दोनों डिवाइड ना हो सिवाय 1 के। अब ये दोनों सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये क्या होगा? हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा कि हम इसको आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? दोनों नंबर का HCF निकालने को चाहिए, ताकि हम HCF निकालेंगे उसके बाद हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास शॉर्टेस्ट फॉर्म आ जाएगी। ये हमारा क्या शॉर्टेस्ट मेथड भी है HCF के थ्रू निकालने का। अदरवाइज हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं कि दोनों को, जैसे 18/24 है, हम 18/24 को पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जैसे हम करते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 9/12। उसके बाद हम इसको फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/4। एक हमारे पास ये मेथड है, एक हमारे पास HCF का मेथड है। तो हम HCF का मेथड अगर यूज़ करेंगे तो उससे हमारा क्या है, जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज हमारा क्या होगा? प्रोसीजर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम इसको HCF के मेथड से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? लाइक फ्रैक्शन वो होती हैं जिनका डेनोमिनेटर सेम होता है। जैसे कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/15, नेक्स्ट है 2/15, 3/15 एंड 4/15 और मैनी मोर वी कैन राइट। तो हमारे पास अब क्या है? इन सारी फ्रैक्शंस का डेनोमिनेटर क्या है? सेम है। इसलिए हम इन फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, जिनका डेनोमिनेटर सेम होता है। उसके अलावा हमारे जो फ्रैक्शंस जिनका डेनोमिनेटर सेम नहीं होगा, जैसे कि मान लीजिए 4/27 एंड 4/29, अब इनका क्या है? डेनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। इसलिए ये दोनों क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन के ऑपोजिट, कि जिनका डेनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शन है, जिनका डेनोमिनेटर अलग अलग है वो क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस है। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का मतलब है कि हम फ्रैक्शंस में ग्रेटर देन और लेस देन फ्रैक्शन कैसे बताते हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है या कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। मान लीजिए हमारे पास क्या है? 1/2 एंड 1/3, दीज आर द 2 फ्रैक्शंस। हमें बताना है कि हमें इन दोनों फ्रैक्शन में से कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। इन दोनों का क्या है? न्यूमरेटर सेम है, सबसे पहली बात। डेनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। अब हम एक एग्जांपल लेके पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास एक ये होल है, हमारे पास 2 हैं सेम, ठीक है। अब हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या है? 1/2। हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये ईच पार्ट इज 1/2, और हमने इसको डिवाइड कर दिया 1/3, मतलब कि ईच पार्ट इज 1/3, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया टोटल होल को। अब मान लीजिए आपको कोई भी इसमें से एक पार्ट मिला इसका, एक पार्ट आपको मिला इसका, तो हमें क्लियरली पता लग रहा है कि हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या है? बड़ा है। तो 1/2 पार्ट इज ग्रेटर देन 1/3। तो इससे हमें पता लग रहा है कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, कि हमारा डेनोमिनेटर जितना छोटा होगा हमारी फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी होगी। तो ये हमें इससे क्लियर हो रहा है कि जब हमारा न्यूमरेटर अगर सेम है, डेनोमिनेटर हमारा अलग अलग है, तो जिसका डेनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी? बड़ी होगी। इसके अलावा हमारे पास अब ये हमारा था कि डेनोमिनेटर अगर अलग अलग है और न्यूमरेटर सेम। अब हम अनदर एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है? 2/3, और अब हमारे पास क्या आ जाए? 3/,
1/3, 2/3 और 1/3। अब क्या है, हमारे पास डेनोमिनेटर सेम हो गया है लेकिन न्यूमरेटर क्या है, अलग अलग है। इनमें हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? इनको कंपैरिजन करने के लिए हम क्या देखेंगे कि जिसका हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वाली फ्रैक्शन हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3। ये हमें कैसे पता लगेगा? अब देखिए हम कैसे कंपैरिजन करेंगे 2/3 और 1/3 में। हमारे पास एक होल है, उस होल को हमने वही इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास जो डेनोमिनेटर होता है हम पार्ट को उतने ही पोर्शन में डिवाइड करते हैं। तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, सेम इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हमें जो पार्ट मिलेगा वो पार्ट एक में क्या है, हमारा 2 है, 2 पोर्शंस, दीज 2 पोर्शन, और इस वाली फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या है, 1 पोर्शन। तो हमें क्लियरली देख के पता लग रहा है कि हमारा जो है ये वाला शेयर ज़्यादा बड़ा है, तो हमारी फ्रैक्शन भी 2/3 क्या होगी, बड़ी होगी 1/3 से। तो ऐसे हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास एक और थर्ड मेथड क्या है कि हमारे पास अगर फ्रैक्शन किस टाइप की हो कि डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही अलग अलग हो। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 3/4 और 7/9। अब इन दोनों के हमारे क्या है, डेनोमिनेटर भी अलग है और न्यूमरेटर भी अलग है। इनको हमें कंपैरिजन करना है, तो हम इनको कैसे कंपैरिजन करेंगे? इनको कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड तो क्या है कि हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ट्रांसफॉर्म करें, कि इक्विवेलेंट बनाए फ्रैक्शन, जब तक हमारा डेनोमिनेटर सेम नहीं आता तब तक हम बनाएंगे। जैसे ही डेनोमिनेटर सेम आएगा हम न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन हमारी ग्रेटर है। तो हम करते हैं उस मेथड से। मान लीजिए 3/4 है, 3/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखिए, 6/8, 9/12, 12/16, 15/20, 24, 28, ये हमारी क्या आ गई, 3/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई। अब इधर क्या है, 7/9, 7/9 की देखिए, 14/18, 21/27, 28/36। यहाँ पर हमारा क्या है, दोनों का डेनोमिनेटर सेम हो गया है। क्या हो गया, 27/36 एंड 28/36। अब हमें पता लग रहा है कि 28/36 जो है बड़ी फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो हमारी क्या, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, 7/9 क्या है, हमारी बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो इस ऐसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये क्या है, हमारा लेंथी मेथड है। इसके अलावा हम एक और दूसरे मेथड से इसको कर सकते हैं। हमारा दूसरा मेथड क्या होता है, एलसीएम। हम क्या कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं, 4 और 9 का। 4 और 9 का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, ये हम पहले अपनी वीडियोस में कर चुके हैं। तो 4 और 9 का हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 36 होगा। अब हमें 36 एलसीएम के लिए इसको भी 36 बनाना है, इसको भी 36 बनाना है। तो हमें क्लियरली पता लग जाएगा कि 3/4 में अगर हमें डेनोमिनेटर को 36 बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम 4 और 3 दोनों को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट 27/36 आ जाएगा। ऐसे ही 7/9 में भी हमें क्या करना है, डेनोमिनेटर को 36 बनाना है। डेनोमिनेटर को 36 बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो हम न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 28/36। तो यहाँ पे हमारा बड़ा ईजिली आ गया है। अब हम क्या कर देंगे, 27/36 और 28/36 को कंपैरिजन कर सकते हैं इजीली। डेनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो हमारी फ्रैक्शन क्या है, 7/9 बड़ी हो जाएगी। ये हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट मेथड है। इसी तरीके से हम बाकी सारी फ्रैक्शंस को भी कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।